दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 23 की डेट है और समय है दोपहर के 3 बजे जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं कमोडिटी सेक्शन में 9 प्रीशियस मेटल्स एंड इसमें क्रूड ऑयल भी रहेगा और ये 9 कमोडिटीज जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, द नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, हम इनकी बात करेंगे। और जो हमने लास्ट वीक में हमने प्रिडिक्शन की थी वो किस हद तक हमारी सही रही है उसको हम रीवैल्यूएट भी करेंगे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो एक्सक्लूसिवली MCX क्लाइंट्स के लिए है और इसके अलावा जो ETF में ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए है। सो फॉर कॉमेक्स ट्रेडिंग हम एक रेफरेंस ज़रूर देंगे, बट कॉमेक्स के लिए हमारा अलग से एपिसोड आता है, उसमें आप जाकर कॉमेक्स की ट्रेडिंग अगर आप करते हैं डेरिवेटिव मार्केट में तो वहाँ पर उसके बारे में जान सकते हैं। चलिए हम शुरू कर रहे हैं एपिसोड पे। जो हमने लास्ट वीक में हमने फिगर देखी थी, हमने लास्ट वीक का जो एपिसोड किया था हमने एक थंबनेल दिया था और उसमें हमने ये लिखा था दैट दिस वीक द मार्केट इज सेल ऑन राइज। वो इस हफ्ते बिल्कुल रहा है। मींस मार्केट में जब जब उठाव आया है वहाँ पर प्रेशर बना और वहीं से सेलिंग आई है। हमने इस वीक को क्लोज किया है 1,58,588 के ऊपर। गोल्ड की प्राइसिंग की बात कर रहे हैं और पूरे हफ्ते में गोल्ड में हमने सिर्फ 138 रुपीज़ की अपसाइड देखी है। वो भी करेंसी की जो डेप्रिसिएशन हुई है उसकी वजह से ये प्राइसिंग आई है। और सिल्वर में अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर 2,71,600 पे क्लोज किया है। इसमें भी बिल्कुल उतार चढ़ाव के बाद फ्लैट ही क्लोज हुई है। 374 रुपीज़ की अपसाइड है। और MTD की अगर बात करते हैं तो जो एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज हुई थी लास्ट वीक, उसकी वजह से ये गोल्ड में और सिल्वर में एक अपसाइड है। MTD के अंदर गोल्ड में 5,905 का अपसाइड है और सिल्वर में 9,600 का अपसाइड है। और इसके बाद कॉपर की हम बात करते हैं तो कॉपर में हमने बुलन बताई हुआ है, बुलन है या इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। कॉपर में एक अपसाइड है और वो अपसाइड हमने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ भी आते हुए देखी। हमने ज़रूर एक 1405 की हाई बनाई और वहाँ से इसमें करेक्शन आया है, बट अब वापस से इस हफ्ते में 1344.30 रुपये पे क्लोज किया है। 3.90 रुपये अपसाइड है और पूरे मंथ के अंदर 67.30 रुपीज़ की इसमें अपसाइड हम देख चुके हैं। सो ये 1405 टच करके आया है और इस हफ्ते में हमें फिर अब इसमें अपसाइड आते हुए दिखती है। एल्यूमिनियम में 385.50 पे क्लोज किया है, 6.75 इसमें अपसाइड है इस वीक भी। और पूरा MTD में 11.65 रुपये की अपसाइड है। निकल की बात करते हैं तो उसमें भी अपसाइड रही है इस हफ्ते में 60.40 की, 69.40 के साथ इसमें MTD की फिगर है। और अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक में अच्छी खासी अपसाइड आई है इस हफ्ते में। 7.40 रुपये की अपसाइड आई है, 370.25 पे क्लोज किया है और MTD में 20.05 पे अपसाइड है। लेड में फ्लैटिश ही है, 202.60 है। लास्ट वीक 202.50 था, तो कोई ज़्यादा इसमें अपसाइड नहीं है। 6 रुपये की अपसाइड है MTD में। क्रूड ऑयल में एक अच्छी खासी गिरावट आई है 867 रुपीज़ की, 9,218 पे क्रूड ने क्लोज किया है और 383 रुपीज़ का फिर भी अभी अपसाइड है, बट जो ये अपसाइड हमें इस कमिंग वीक में ख़त्म होते हुए दिखता है। नेचुरल गैस में डाउन साइड रही है इस हफ्ते में 7 रुपये की और अपसाइड से ये 300 रुपये से नीचे आई है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक ऊपर गई थी और वहाँ से नीचे आई है। 276.90 पे इसने क्लोज किया है और फिर भी मंथ में 37.90 की अपसाइड है जो हमें इस हफ्ते और कम होते हुए दिखती है। ये लास्ट वीक की हमारी प्रेडिक्शंस रही थी और कमोबेश हमने जो प्रिडिक्ट किया था डे वाइज वैसा ही ट्रेड रहा है। उसको हम आगे बात करते हैं। अब अगले हफ्ते में जो प्लैनेट्स का जो चेंजेस होने वाले हैं उसमें सन का चेंज होने वाला है। सन रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे 25 तारीख को, मंडे को दोपहर को 3:45 पे। ये अभी तक अपने ही नक्षत्र में थे, कृतिका नक्षत्र में, अब वो ये रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे जो एक अपसाइड का इशारा ज़रूर देता है। तो हम बिगिनिंग ऑफ द वीक में हम एक अपसाइड देखेंगे स्पेशली इन गोल्ड। मरकरी का चेंज होगा मृगशिरा नक्षत्र में, ये मंगल का नक्षत्र है और ये भी 25 तारीख को होगा, बट मंडे को शाम के समय होगा 11:50 पे। मतलब हमारी मार्केट क्लोज हो चुकी होगी तो इसका इम्पैक्ट हमें मंगलवार से ट्रेड में आता हुआ दिखेगा। वीनस आद्रा नक्षत्र में लास्ट वीक ही चेंज हुए थे और अभी वो आद्रा नक्षत्र में ही है, 31 तारीख तक रहेंगे। तो इस हफ्ते पूरे हफ्ते वोलेटिलिटी हमें काफ़ी दिखेगी, खासकर सिल्वर में।
मार्स जो है वो अश्विनी नक्षत्र में है, 29 तारीख तक रहेंगे, फ्राइडे को सुबह 6 बजे तक, और फ्राइडे को ही वो चेंज होंगे, भरारी नक्षत्र में जाएंगे जो वीनस का नक्षत्र है, और वो सुबह 6 बजे होगा। इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये है कि कॉपर के लिए ये ट्रांजिट इम्पोर्टेंट है। अब हमने पिछले हफ्ते में 17 तारीख को हमने मीन्स जो पिछला हफ्ता गया है उसमें हमने जो चेंजेस देखे, इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न इन रेवती नक्षत्र में शनिदेव के आने से हमने क्या चेंजेस देखे। हमने देखे हैं कि कस्टम ड्यूटी हमारे गोल्ड और सिल्वर में 2 साल के बाद चेंज हुई है, 2024 के बाद। हमने बताया था कि शनिदेव जब नक्षत्र बदलते हैं तो कुछ बड़े चेंजेस ज़रूर देते हैं और वो लंबे समय के लिए होते हैं। कस्टम ड्यूटी चेंज हुई, हमने डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के प्राइसिंग 4 साल बाद बढ़ते हुए देखी, और पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हम 3 बार इसमें इंक्रीज देख चुके हैं, इंक्लूडिंग आज की जो इंक्रीज आई है, और 6 रुपये की करीबन अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज हो चुका है, और ये इंक्रीज अभी लगातार चलता रहेगा। इसके अलावा हमने देखा कि इसी हफ्ते में फेड चेयर के जो न्यू फेड चेयर केविन वॉश, उन्होंने चार्ज ले लिया है 17 तारीख को, और 15 तारीख को उनका नॉमिनेशन था, 17 तारीख को फाइनली वो चार्ज ले लिया है, और उनके आने से हम गोल्ड सिल्वर में एक वक्त के साथ बड़ी करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और चेंज हुआ है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गाबार्ड ने रिज़ाइन किया है, और उनकी जगह नए डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यूएसए के अंदर आए हैं। तो तुलसी गाबार्ड लेडी थी, वो गई हैं, और उनकी जगह दूसरे आए हैं, और उन्होंने चार्ज ले लिया है। यूएसए के अंदर हुआ है, और हमारी कंट्री के अंदर भी सुबोगार्ड है 26 तारीख को, मीन्स मंगलवार को मोदी कैबिनेट के मीटिंग होनी है, और उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मीन्स 12 साल हो रहे हैं, 12 साल गवर्नमेंट को हो रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ कैबिनेट रिशफल देखेंगे, जिसकी वजह से कुछ मार्केट को एक हलचल मिलेगी, नई लाइफ मिलेगी, और मार्केट में स्पेशली इक्विटी मार्केट हम कुछ बड़ा होते हुए देखेंगे। ये चेंजेस रहे हैं। अब अगले हफ्ते में जो ये प्लैनेट चेंज हुए हैं, या जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, क्योंकि अभी यूएस और ईरान की भी वॉर सीज फायर जो चल रहा है, वो परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उम्मीद है अगले हफ्ते में वो कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन होगा, बट अभी तक वो नहीं हुआ है, और जब तक वो नहीं होगा तब तक मार्केट में एक बड़ी अपसाइड नहीं आएगी। तो अगले हफ्ते के लिए सितारे क्या इशारा कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, नए हफ्ते की प्रिडिक्शंस में जाने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है, वो बताना ज़रूरी है दैट आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, और मेरी सारी प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ होती हैं। तो इसको देखकर, सुनकर, समझकर अगर आप मार्केट में कोई ट्रेड लेते हैं और आपको कोई प्रॉफिट हो जाता है या कोई लॉस हो जाता है, दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए आप वीडियो को सुने, देखें, सोचें, समझें, और फाइनली अपनी एक ओपिनियन बनाएं कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और आपको सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा है। ये नंबर उन लोगों के लिए है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, और पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं। ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, वो हम अपने सारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को प्रोवाइड करते हैं। इसमें पेशेंस के साथ आपका हम होरोस्कोप चेक करेंगे, गाइडेंस देंगे कि आपके लिए कौन सी ट्रेड ज़्यादा अच्छी है। मींस आपको इक्विटी में ट्रेड करना चाहिए या कमोडिटी में करना चाहिए, और कमोडिटीज़ के अंदर भी जो 9 एसेट क्लास है उनमें से किस में ट्रेड करना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको इंट्राडे में काम करके प्रॉफिट मिल सकता है, या पोजीशनल ट्रेड के साथ, या आपको फिजिकल मार्केट में होल्डिंग लेके काम करना चाहिए। ये आपके होरोस्कोप से क्लियर हो सकता है। प्लस ट्रांजिट में, गोचर में क्या प्लैनेट्स हैं और आपको वो किस तरह का प्रॉफिट दे सकते हैं, बिकॉज आपने भी अपने एक्सपीरियंस से देखा होगा
कि 2024 में साल अलग था, 25 में अलग था और 26 में अलग है। सो हर साल हर महीना अलग होता है। सितारे मूव करते रहते हैं, ट्रांजिट में जाते रहते हैं और उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस आगे पीछे होता है। ये आपके होरोस्कोप को देखकर हम बिल्कुल चेक करके बता सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत समझते हैं आप हमारे पेड क्लाइंट भी बन सकते हैं आने वाले समय के लिए। चलिए ये सब क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वीक में जो मार्केट किस तरह से रहेगी। बट उससे पहले हमने लास्ट वीक में जो मार्केट बताई थी, क्या मार्केट वही रही है या नहीं रही है? बिकॉज कुछ ट्रोलर हमारे चैनल पर आते हैं और कहते हैं कि जो हमने बोला था वैसा नहीं हुआ। तो उसको हम एक हर वीडियो में आने वाले टाइम में रीवैलिडेट भी करेंगे कि जो हमने बोला था वो हुआ या नहीं हुआ। हमने मंडे के लिए जो मार्केट बताई थी, हमने मंडे के लिए मार्केट बताई थी कि मार्केट ग्रीन में रहेगी। मार्केट ने रेड में ओपनिंग जरूर दी थी बट मार्केट धीरे धीरे अपसाइड लेते हुए स्ट्रेंथ में रही थी और मार्केट ने ग्रीन पे ही क्लोज किया था। हमारी प्रेडिक्शन थी कि मार्केट फुल डे ग्रीन में रहेगी बट मार्केट ने जब वो नक्षत्र बदला था करीबन 11 बजे, उसके बाद से मार्केट ने एक अपसाइड पकड़ी थी और फुल डे मार्केट ग्रीन पे ही क्लोज हुई थी। मंगलवार के लिए हमने रेड बताया था, फुल डे मार्केट रेड में रहेगी, डीप रेड में रहेगी और वो आपने देखा कि मार्केट फुल डे रेड में रही और बिकॉज मून आद्रा में आए थे तो मार्केट को रेड में ही रहना था। वेडनेसडे के लिए मार्केट हमने बताया था कि मार्केट में कंसोलिडेशन के साथ मार्केट रहेगी और फुल डे ग्रीन में ही रहेगी रादर, बट मार्केट रेड में खुली थी। मार्केट रेड में खुली और धीरे धीरे ऊपर जाती रही मार्केट और मार्केट ने फाइनली रेड पे ही क्लोज किया था। वेयरएज बुधवार के लिए हमारी फुल डे की प्रेडिक्शन थी कि मार्केट रेड में नहीं रहेगी, ग्रीन में रहेगी। थर्सडे के लिए हमने कंसोलिडेशन की बात की थी कि कंसोलिडेशन के साथ डाउनसाइड रहेगी और वो डाउनसाइड रही भी है और मार्केट ने डाउनसाइड पे ही मार्केट ने क्लोज किया है। तो ये प्रेडिक्शन हमारी काफ़ी हद तक सही रही है। सिर्फ टाइमिंग की बात है, मीन स्टार्ट कैसा रहा और एंड जो हमने बोला था वो तो खैर एंड रहा ही है। फ्राइडे के लिए हमने मार्केट में बताया था कि फुल डे मार्केट रेड में रहेगी और डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। मार्केट में डाउनसाइड रही और उसके बाद एक हल्की सी अपसाइड के साथ जरूर कंसोलिडेट होकर मार्केट ने ऊपर क्लोज किया है बट मार्केट रेड में नहीं, रेड में ही रही फुल डे और मार्केट में उतना बड़ा डाउनफॉल नहीं आया जो हमने एंटीसिपेट किया था 22 तारीख के लिए। खैर ये मार्केट वैसा ही रही है, कंसोलिडेट रही है पूरी मार्केट। जैसे हमने एमसीएक्स की फिगर की बात की उसी तरह हमने कॉमेक्स की फिगर बताई थी कि मार्केट हमें रेंज बाउंड जाते हुए दिखती है और 4650 एक बैरियर दिखता है। उस 4650 का प्राइस गोल्ड में हमें क्रॉस होते हुए नहीं दिखता बट पूरे हफ्ते के अंदर हमने 4650 छोड़ी, 4600 भी नहीं टच किया। हमने 4453 से 4590 के बीच में ट्रेड देखा पूरे हफ्ते के अंदर। सिर्फ 137 पॉइंट में मार्केट रही और कंसोलिडेशन का वीक रहा। सिल्वर के अंदर भी हमने कंसोलिडेशन ही देखा, $73 से लेकर $79 के बीच में ट्रेड रहा, मीन्स $6 का ट्रेड रहा पूरे हफ्ते के अंदर। मार्केट में कोई ज़्यादा बड़ा अपसाइड नहीं आया और बड़ा डाउनसाइड भी नहीं आया। कॉपर के अंदर जो हमने फिगर बताई थी 6.10 से 6.40, कॉपर ने उसी रेंज में क्लोज किया, 6.14 से 6.40 इस रेंज के अंदर ही क्लोज किया है। 0.26 पॉइंट की तेजी ही है। और गोल्ड सिल्वर में कॉमेक्स के ऊपर डाउनसाइड रही है वीकली बेसिस के ऊपर एंड कॉपर के अंदर अपसाइड रही है। तो ये इस हफ्ते के जो थंबनेल है उससे भी आपको समझ सकते हैं कि कॉपर के अंदर हमें अपसाइड दिख रही है और गोल्ड सिल्वर के अंदर फिर करेक्शन दिख रही है। और इस हफ्ते की हमारी गाइडेंस डे वाइज प्रेडिक्शन में जाने से पहले ही हम बता देते हैं, इस हफ्ते में भी सेल ऑन राइज रहेगा। ये हफ्ता पिछले हफ्ते में कंसोलिडेशन के साथ रहा था, इस हफ्ते में हमें ज़्यादा डाउनसाइड ज़्यादा दिखती है। मींस मार्केट में तेजी भी आएगी और उसके बाद डाउनसाइड भी रहेगी, जैसा कि हम पिछले से पिछले हफ्ते में हमने देखा था। तो हम शुरू करते हैं डे वाइज प्रेडिक्शन में। मंडे को 25 तारीख को जब मार्केट खुलेगी, मिथुन लगन उदय लगन रहेगा, 28 डिग्री ऊपर रहेगा। मून लियो में रहेंगे, 29 डिग्री के ऊपर है और 29 डिग्री ऊपर है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है और सुबह 9:30 बजे ही उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो कन्या राशि में चले जाएंगे। मार्केट ग्रीन में रहेगी। मार्केट में शुरुआत में हो सकता है हमने रेड की बात की थी कि रेड ओपनिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट मार्केट अल्टीमेटली ग्रीन में जाएगी। तो मार्केट में उस दिन के लिए मंडे के लिए मार्केट बाय ऑन डिप्स रहेगी। मार्केट में डिप पे बाइंग बनती है, शाम को एक अच्छी खासी अपसाइड के साथ मार्केट रहेगी। इस दिन के लिए ये भी ध्यान रख लीजिए, यूएस मार्केट क्लोज है, उस दिन यूएस में छुट्टी है।
ट्यूसडे की जो मार्केट रहेगी 26 तारीख को, मिथुन लगन उदय लगन रहेगा 29 डिग्री ऊपर है, मून वर्गों में आ गए हैं, कन्या राशि के अंदर है और 12 डिग्री के ऊपर है और हस्त नक्षत्र में है। ये मून का अपना ही नक्षत्र है। मार्केट ग्रीन में रहेगी बट वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी इस दिन के लिए। अपने नक्षत्र में हस्त नक्षत्र में वोलेटाइल होता है ट्रेड, और वो मार्केट में हमें वोलेटाइल ट्रेड मिलने वाला है। और नक्षत्र जो परिवर्तन है वो सुबह 4 बजे है, तो मीन्स हमारी मार्केट जब खुलेगी तो नक्षत्र परिवर्तन हो चुका होगा। मार्केट फुल डे वोलेटाइल रहेगी बट ग्रीन में रहेगी। वेडनेसडे के लिए जो अगला दिन होगा, कॉमिक्स जो लगन है वो कैंसर लगन हो जाएगा 0 डिग्री के ऊपर। मिथुन लगन खत्म हो गया है और कैंसर लगन उदय हो लगन होगा 0 डिग्री के ऊपर सुबह 9 बजे। मून वर्गों में है, 24 डिग्री के ऊपर है और चित्रा नक्षत्र में है, मंगल का नक्षत्र है। सुबह 6 बजे वो चित्रा नक्षत्र में आएंगे। फुल डे मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगी। मृगशिरा के अंदर मार्केट कंसोलिडेशन में रहती है, तो मार्केट में आप समझ सकते हैं गोल्ड में अगर हम 4650 की ही बात कर रहे हैं, हम रेंज वही रख रहे हैं 4650 से 4200। 4650 पे हमें प्रेशर बनते हुए दिखता है। मार्केट बार बार कोशिश करेगी ऊपर जाने की बट वहाँ से लौट कर आएगी। सो ये ट्रेड आप समझ सकते हैं 4650 से ऊपर हमें जाते हुए ट्रेड नहीं दिखता है गोल्ड के अंदर। और सिल्वर के अंदर भी हमें 80, 81, 82 बस इसके आसपास ही मार्केट वहाँ से प्रेशर के साथ फिर नीचे आते हुए दिखती है। सो बुधवार तक मार्केट में हमें ये अपसाइड दिख रही है, मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी। अब आते हैं थर्सडे को। थर्सडे को कैंसर लगन उदय लगन रहेगा, 1 डिग्री ऊपर रहेगा। मून लिब्रा में आ गए हैं, 7 डिग्री के ऊपर है और स्वाति नक्षत्र में आ गए हैं, राहु का नक्षत्र है। सो वैसे भी कन्या में जब आए थे तब भी वो शनिदेव की सीधी 7वीं दृष्टि में थे और थर्सडे को भी वो राहु के नक्षत्र में है। तो मार्केट में हमें वेडनेसडे शाम से ही, बल्कि आप समझ सकते हैं, मार्केट में प्रेशर बनते हुए दिखता है। और वो प्रेशर के साथ मार्केट हमें आने वाले दिनों में, मतलब थर्सडे को तो खैर है ही है, रेड में जाते हुए दिखती है और अच्छा खासा हमें रेड दिखता है थर्सडे के दिन। स्वाति नक्षत्र जो है सुबह 8 बजे लगेगा, चेंज होगा जो नक्षत्र। तो मार्केट में हम थर्सडे के लिए एक अच्छी खासी गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। फ्राइडे का जो दिन होगा, कैंसर लगन उदय लगन रहेगा, 2 डिग्री ऊपर रहेगा, मून लिब्रा में है और 19 डिग्री के ऊपर है। स्वाति नक्षत्र मॉर्निंग में रहेगा 10:30 बजे तक। तो मार्केट हमें रेड में ही खुलते हुए दिखती है और उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा। हल्की सी कंसोलिडेशन में मार्केट हो सकती है बट जो डैमेज होना था वो हो चुका होगा। तो आप उसको ऐसा समझ सकते हैं कि हमें शुरुआत के खासकर 2 दिन अपसाइड दिखते हैं, मंडे और ट्यूसडे, और उसके बाद वेडनेसडे को कंसोलिडेशन के साथ डाउनसाइड दिखती है और थर्सडे को एक काफ़ी डीप डाउनसाइड दिखती है। फ्राइडे को मॉर्निंग में भी डाउन पे ही मार्केट खुलेगी और उसके बाद एक हल्की सी रिकवरी होते हुए जरूर दिखती है डे टाइम में, बट मार्केट ओवरऑल वीकली हमें कट दिख रहा है, ठीक ठाक कट दिख रहा है। सो इसको जो हमारे मेंबरशिप वीडियो है उसमें हम बिल्कुल कितना कट होगा, क्या होगा, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। इनकेस अगर आप वो डिटेलिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसमें मेंबरशिप सेक्शन में एनरोल हो सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। बट ओवरऑल जो हमारी गाइडेंस है इस वीडियो के अंदर वो यही है कि हमें अगले हफ्ते भी मार्केट सेल ऑन राइज ही होते हुए दिखती है। सो मार्केट में अगर बाइंग आती है मीन्स मंडे को और ट्यूसडे को, उसको आप अगले 3 दिनों के अंदर, बुधवार को भी हो सकता है कंसोलिडेशन में रहे मार्केट, बट उसके बाद मार्केट में हमें अच्छा खासा डाउनसाइड होते हुए दिखता है और मार्केट में हमें अगले हफ्ते के अंदर नेगेटिव फिगर दिखती है। इस हफ्ते के अंदर हम एकदम फ्लैट क्लोज हुए हैं हर कमोडिटी के अंदर और हल्की हल्की सी ग्रीन क्लोज रहा है, वो अगले हफ्ते में हमें होते हुए नहीं दिखता। और क्रूड ऑयल के अंदर हमें अच्छा खासा डाउनसाइड दिखता है, क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में। सो ये हमारी गाइडेंस रहेगी इस हफ्ते के लिए। हम गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर हम अच्छी खासी डाउनसाइड देख रहे हैं। कॉपर में ज़रूर हम अपसाइड देख रहे हैं, खासकर पहले 2-3 दिन, बट उसके बाद उसमें भी एक प्रेशर बिल्कुल आएगा। सो ये हमारी गाइडेंस रहेगी। उम्मीद करते हैं हमारी गाइडेंस से आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी और आप ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। बाकी अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो मेंबरशिप वीडियो में तो हम बिल्कुल उसमें ऑनलाइन हेल्प करते हैं अपने सारे क्लाइंट्स को। बट अगर आप नॉर्मल वीडियो के अंदर भी कुछ
इस वीडियो में भी कुछ कमेंट डालते हैं तो हम समय अनुसार कोशिश करेंगे कि आपको टाइमली आपको आंसर करने का प्रयास करें। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।